आरआरबी PYQ सीरीज के इस तीसरे दिन के सेशन में हम लोग करेंगे 30 और पिछले दो वीडियो मिला के 30+30 30 क्वेश्चन करते हैं। तो पिछले दो वीडियो मिला के मैंने 60 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आरआरबी NTPC PYQ करके, तो वहाँ पे जाके आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस तीसरे दिन में भी हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो NTPC के द्वारा पिछले साल पूछा गया है, कभी ना कभी पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए इस सेशन को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने के क्रम में अपने पास आता है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कहता है कि 100 दिन की गारंटी रोजगार कौन देता है। तो 100 दिन की गारंटी रोजगार हमें प्रदान करता है वो मनरेगा, और मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब यहाँ पे 2005 हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट को पास किया गया था 2005 में। 2005 में इस एक्ट को पास कर दिया गया और ये एक्ट फोर्स में आया कब, तो ये एक्ट फोर्स में आया 2 फरवरी 2006, यानी कि 2006 से इस एक्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया, लेकिन ये एक्ट पास हुआ था तो 2005 में। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि मनरेगा का जो एक्ट है वो कब पास हुआ था, तो वो पास हुआ था 23 अगस्त 2005। और मनरेगा लागू कब से किया गया था, तो 2 फरवरी 2006। पास में आप लोग को 2005 याद रखना है, 5 पास, प 5 और पास, और ये लागू कब किया गया था, 2006, सीधे एक साल बढ़ा देना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपन लोग से यहाँ पूछता है K2 की ऊंचाई कितनी है। तो K2 की ऊंचाई जो सही उत्तर है वो है 8611 किलोमीटर। अब ये K2 कहाँ है, K2 एक कोराकोरम रेंज में है, और K2 को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, माउंट गाडविन आस्टिन। K2 को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, माउंट गाडविन आस्टिन। और K2 दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है K2। और K2 जब दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है तो दुनिया का पहला हाईएस्ट पीक कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 किलोमीटर। तो यहाँ से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611 किलोमीटर। K2 कहाँ स्थित है, कोराकोरम रेंज में। और K2 का दूसरा नाम क्या है, माउंट गाडविन आस्टिन। और K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कहता है 10 कुमार चरित का लेखक कौन है। तो 10 कुमार चरित का लेखक है डांडी। 10 कुमार चरित का लेखक है डांडी। उसके बाद चलिए अपन लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा पूछता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का कुछ उपयोग भी होता है, और लाफिंग गैस का जो उपयोग किया जाता है पेन किलर में, यानी कि दर्द निवारक जो दवाई होती है उसमें भी लाफिंग गैस का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ लाफिंग गैस का उपयोग दांत के चिकित्सा में भी किया जाता है, दंत चिकित्सा में भी लाफिंग गैस का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन अपने पास आता है अंडर होम मिनिस्ट्री व्हिच स्टेट पुलिस कम्स। गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा राज्य का पुलिस आता है, तो दिल्ली पुलिस। दिल्ली भारत का कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। और साथ ही साथ दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अभी के टाइम में होम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, उसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था।
और ये किया गया था 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खुदाई किया गया था किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा है कहाँ? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। किनारे रावी नदी के किनारे मंतागोमरी। मंतागोमरी। मंतागोमरी एक जिला है। जिला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वहीं। तो यहाँ से आपको क्या याद हो गया? हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा नदी कहाँ स्थित है? सॉरी, हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। और कौन से जिला में? तो मंतागोमरी जिला। और ये मंतागोमरी जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। ये मंतागोमरी जिला है पाकिस्तान में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम इज ए डांस फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? भारतनाट्यम किस राज्य के नृत्य के रूप में है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के नृत्य के रूप में है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का भारतनाट्यम एक डांस है। उसके पास अपने पास आता है मदुरई नेशनल पार्क। कहाँ है? तो मदुरई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मदुरई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन अपने पास है www के फाउंडर। www के फाउंडर, ये क्वेश्चन मैं पिछले भी वीडियो में सॉल्व किया हूं और बताया हूं। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये www है क्या? आप लोग कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हो, कोई वेबसाइट होता है तो उसके आगे ये www लगा होता है। तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन में वर्क करता है और इसके जो संस्थापक हैं वो है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। और ये क्वेश्चन मैं पिछले भी वीडियो में दिया हूँ। तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आता है एनटीपीसी में। मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर, तो रिपीटेड क्वेश्चन था। उसके बाद आता है हु गेव द टाइटल महात्मा टू महात्मा गांधी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ओरिजिनल नाम था, यानी कि कलम का जो नाम था, वो था भानु सिंह ठाकुर। भानु सिंह ठाकुर। भानु सिंह ठाकुर। भानु सिंह ठाकुर रविन्द्रनाथ का कलम नेम था। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले नॉन यूरोपियन थे और पहले भारतीय भी कह सकते हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। और किसके क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के पहले भारतीय वायसराय। भारत के पहले भारतीय वायसराय की अगर बात करें तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर मार देंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे पूछ रहे हैं भारतीय वायसराय, तो भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th 5 ईयर प्लान ऑन फोकस्ड ऑन? तो तेजी से और समावेशी विकास। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला होगा उस पर मैं डिस्कशन जरूर करूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गुजरात व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज फाउंड? गुजरात से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खोज हुई? तो लोथल और धोलावीरा। तो लोथल के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट समझते हैं। तो लोथल के बारे में, लोथल को जो खोजा गया वो 1954 में खोजा गया। और लोथल भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है। प्राचीनतम बंदरगाह है यानी कि ओल्डेस्ट पोर्ट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में लोथल एक ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था। सारा व्यापारिक कार्यक्रम यहीं से संपन्न होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है ईवीएम फर्स्ट यूज इन व्हिच स्टेट? तो ईवीएम का पहला इस्तेमाल केरल में किया गया था। केरल में किया गया था और वो 1982 ईस्वी में। ईवीएम का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में केरल में। ईवीएम को डिज़ाइन कौन किया था? तो आईआईटी बॉम्बे। ईवीएम को डिज़ाइन कौन किया था? तो आईआईटी बॉम्बे। ईवीएम को डिज़ाइन कौन किया था? तो आईआईटी
बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ईवीएम बनाया गया था और पहला इस्तेमाल केरल में और कब हुआ था, तो 1982 में, 1982 में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था और एग्जैक्ट डेट है इसका 23 जून 1757। 23 जून 1757। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिशर्स वर्सेस बंगाल ऑफ नवाब, बंगाल ऑफ नवाब, बंगाल के नवाब में। और ब्रिटिशर्स का सेना का नायक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और इस युद्ध को एक षड्यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो दरबारी था मीर जाफर, आमिर सेठ, आमिर सेठ और जगत सेठ तीनों मिलके आता है, रॉबर्ट क्लाइव से मिलके सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र कर देता है और जिस कारण सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। और मीर जाफर का एक पुत्र था मीर मारन, वही सिराजुद्दौला का वध कर देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है रैम इज लोकेटेड इन विच, रैम कहाँ स्थित है, तो रैम मदरबोर्ड में हमेशा सेट किया जाता है, मदरबोर्ड में सेट किया जाता है, मदरबोर्ड में रैम रहता है, रैम मदरबोर्ड में रहता है। आप लोग कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो कहते हो रैम कितना है, रैम कितना है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, तो रैम को ऑलवेज चेंज भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में रैम की कमी हो रही है तो आप लोग रैम को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद का अपने पास क्वेश्चन है हर्षचरित किसने लिखा, तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूती चंद 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड, तो 11.22 सेकेंड, 11.22 सेकेंड। 100 मीटर का एक रेस होता है जिसका नाम है दूती चंद, दूती चंद कोई एक धावक है और उसका 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 11.22 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे मुस्लिम कौन थे, तो दूसरे मुस्लिम थे रहीमतुल्लाह एम सियानी, एम सियानी। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सियानी। के बाद अपने पास क्वेश्चन आता है डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू किया गया था, तो डिजिटल इंडिया योजना 2015 में शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है NH3 पासेस थ्रू व्हिच स्टेट, NH3 किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। NH नेशनल हाईवे 3 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। इसरो लॉस्ट कनेक्शन विथ चंद्रयान-1, इसरो ने चंद्रयान-1 से अपना संपर्क कब खो दिया था, तो 29 अगस्त 2009 में, 29 अगस्त 2009 में इसरो ने अपना संपर्क चंद्रयान-1 से खो दिया था, चंद्रयान-1 से खो दिया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 15% ऑफ टोटल, 15% ऑफ टोटल, यानी कि टोटल का 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर की अधिकतम संख्या हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास है फुल फॉर्म ऑफ FTP, FTP का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का पूरा नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे डिस्कशन ज़रूर करूँगा
और यहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। जो वन लाइनर है, जो एस्थेटिक है, उसमें मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है शिवदास मीना, और ये जो आंसर है जो पिछले साल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उस समय के हिसाब से ये आंसर है। और अभी के टाइम में अगर इसका आंसर दिया जाए तो इसका आंसर है अमनदीप गर्ग। अमनदीप गर्ग, अच्छे से लिख देता हूँ, अमनदीप गर्ग। इसका अभी के हिसाब से आंसर है अमनदीप गर्ग। अमनदीप गर्ग ये एक IAS हैं और ये अभी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, अमनदीप गर्ग। और ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये उस टाइम से है, तो इसको मैं यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको मत पढ़ो और ये याद रखो अमनदीप गर्ग, क्योंकि अब अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा अमनदीप गर्ग, और ये आंसर था उस टाइम के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पे पूछता है करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष। और ये भी आंसर आप लोग देख रहे हो, ये भी आंसर उस समय के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के हिसाब से ये आंसर दूसरा होगा, और यहाँ पे होगा प्रकाश श्रीवास्तव। लिख देता हूँ, प्रकाश श्रीवास्तव। आज के हिसाब से ये आंसर यहाँ पे सही होगा, प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? धूपगढ़ स्थित है सतपुरा रेंज में, सतपुरा पर्वतमाला में, और ये है मध्य प्रदेश यानी कि MP में। और यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है, और उस हिल स्टेशन का नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, पंचमढ़ी हिल स्टेशन यहाँ पे है, धूपगढ़ के समीप ही है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, वो देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो अगला क्वेश्चन है RBI पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर। RBI जन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन। और ये आज के टाइम में भी मौजूद हैं, अमिताभ बच्चन ही। उसके बाद का अपने पास क्वेश्चन है रानी पद्मावती कहाँ की थी? तो ये चित्तौड़गढ़ की। अगर आप लोग पद्मावत मूवी भी देखे होंगे तो उसमें ये पता चल गया होगा कि रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की थी। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य को टच करती है? तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बीबी, मेघा, मरी तेरी आस में। बीबी से वेस्ट बंगाल, मेघा से मेघालय, मरी मिजोरम, तेरी त्रिपुरा, असम, आस में असम। पांच राज्यों को ये टच करता है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चलिए ये क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता अगर आपको निकालना सीखना है किसी भी का, तो आपको यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर याद होना ज़रूरी है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर आपको इसका कन्फिग्रेशन करना होता है तो KLM, K में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और M के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। अगर आपको वैलेंसी किसी का भी निकालना है तो जो उनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी को उसका वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ कार्बन की केस में 4 आता है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे 4 लगाया है।